बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका टिकट उस्मान अख्तर आज फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल चलो पढ़े पर वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 10th क्लास के एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं आपके दुआ दूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों की खैर फरमाए और आप सब लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हों। आमीन। हमने पिछली वीडियो में फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से आपका काफ़ी हद तक पेपर भी आया था और ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने वजह से एक वीडियो बना दी है, वो भी आप जाकर लाजमी देखें। आज हम जिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे वो आपका कंप्यूटर है। तो ये वीडियो खसूसी तौर पर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को लाजमी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और अपने क्लास वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक हो गया, तो आज के डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। ये अक्सर बोर्ड में आता है, इसको आप लाजमी करें। फिर कंपाइलर के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ कंपाइलर, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखें। सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपने लाजमी करना है। ठीक है। फिर रिजर्व की वर्ड इन सी, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखें। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड हेडर फाइल्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये फाइल की 2 टाइप्स के बारे में है, तो इसको आप लाजमी देखें। अच्छा, पर्पस ऑफ डायरेक्टिव, ठीक है, ये भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन विद सिंटैक्स, ये भी आपने लाजमी करना है। और स्कैन एफ फंक्शन, ये भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, ये फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनको आपने लाजमी करना है। बुक में अगर आपको कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड नजर आते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, इसका क्या सिंटैक्स है या इसका क्या एरर हो सकता है, ये आपने इस तरह के क्वेश्चन सारे लाजमी करना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात भी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद यूज़ ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स विद एग्जांपल, ये भी आपने देखना है। ठीक है, 2 या 3 यूनिट पूछ लेते हैं। 2 एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंस बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से कि एस्केप सीक्वेंस क्या होता है और कोई से 2 के नाम बता दें। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखें। फिर डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लाजमी देखें। अच्छा, पर्पज ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर के बाद जो साइन है ये एंड का साइन है, ये जो आपके कीबोर्ड के ऊपर साइन होता है एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, वो जहाँ 1 2 3 4 लिखो तो उसमें से किसी एक नंबर के ऊपर इस तरह का साइन होता है। ठीक है, इसको एंड का साइन कहते हैं। इन स्कैन एफ, ठीक है, ये देखो फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अच्छा, फंक्शन के साथ एक और वर्ड भी आपने देखा होगा, ऑपरेटर है। ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ये भी आपने लाजमी करना है। ठीक है, फंक्शन एंड देन ऑपरेटर। अच्छा, कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इफ स्टेटमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, फंक्शन ऑपरेटर और स्टेटमेंट, ये तीसरी चीज भी ऐड होगी, इसको भी आपने देखना है। स्टेटमेंट से जो भी क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यूज ऑफ एल्स ब्लॉक इन एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो ब्लॉक होता है बेसिकली ये एल्स के ऊपर एक डब्बा सा बना होता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ये जिसमें ब्लॉक्स बने होंगे, ये भी आपने लाजमी देखना। अच्छा, उसके बाद लॉजिक ऑपरेटर्स का आपने देखा होगा, एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी आप लाजमी देखें। नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी आप लाजमी देखिए, जो ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन, ये देखें एक दफ़ा इक्वल का साइन, फिर 2 दफ़ा डबल इक्वल का साइन, इक्वल एंड डबल इक्वल ऑपरेटर, इसको भी आप लाजमी देखें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लूप और आइटरेटिव स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो इसको आप लाजमी देखें। सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप, अच्छा, फॉर के ऊपर ऐसा डब्बा सा बना हुआ है जिसको ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लें। सिंटैक्स ऑफ अ फॉर लूप, तो ये देखें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन इन लूप, अच्छा, अब लूप भी आ गई। ठीक है, ब्लॉक, फंक्शन, और उसके अलावा आपका स्टेटमेंट, ऑपरेटर और ये लूप। ठीक है, 5 इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनको आपने लास्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देखना है और इसके साथ एक और चीज़ भी आगे ऐड होगी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए नेस्टेड लूप है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, लूप काउंटर वेरिएबल, ये इतना रिपीट होता है लेकिन इसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, हाउ कंडीशन एक्सप्रेशन कंट्रोल लूप, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लूप को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर एरे के बारे में पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वो छठी चीज़ है जो मैं कैसा ऐड होगी। अच्छा, एरे इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एरे इंडेक्स स्क्रिप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। दैन आपका हाउ यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स इन सी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें इंटीजर्स का भी जिक्र है और आपने एरे को डिक्लेयर करना, तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप याद रखें। उसके बाद फंक्शन क्या होता है, जो मैंने जैसे ऊपर भी बात की, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद फंक्शन प्रायोरिटी डिक्लेरेशन, ये क्या चीज़ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
देन फंक्शन बॉडी का भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन, ये बस इतना ज़्यादा आता नहीं लेकिन इसको भी आप लाजमी देखें, ठीक है। देन पर्पस ऑफ रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपने बताना है, इसमें का पर्पस क्या होता है। अच्छा, कीवर्ड से रिलेटेड भी आपको बताना था कि जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आपने लाजमी रखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन कॉलिंग है, ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। दोबारा से आपको बता रहा हूँ, फंक्शन, देन आपके स्टेटमेंट, देन आपके ब्लॉक्स, देन आपके लूप्स, देन आपके ऑपरेटर्स, देन आपके एरे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो आपने सारे करने हैं। अच्छा, उसके अलावा एक्सरसाइज जो है आपकी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आपने लाजमी देखना। पास पेपर जैसे कि मैंने कहा, ये मैंने पास पेपर से निकाले लेकिन आप मजीद पास पेपर्स को भी देखें, ठीक हो गया। 50 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री फिजिक्स, ये आपका एक छोटा एग्जाम है। तो आई होप कि एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा और दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट करवाएं और आप लोगों के एग्जाम अच्छे हों। बाकी राइटिंग और कटिंग और ओवर राइटिंग इन तीनों का आपको पता ही है, और अलाइनमेंट का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, उन चीज़ों का भी ख्याल रखें, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफ़िज़।